मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू का आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो आपने ये स्पीच सुनी है, ये बीजेपी की पूर्व एमपी हैं नवनीत राणा। कुछ इस तरह के भाषण दे रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। इसकी एक वजह है, मैं आपको इसकी एक वजह बता देता हूँ कि ये इस तरह के भाषण क्यों दे रही है। सबसे पहले जिस मौलाना के बारे में ये कह रही हैं कि उस फला मौलाना ने ये बोला है 19 बच्चे 4 बीवी, कुछ इस तरह का जो ये बयान है, जिस मौलाना को ये कह रही हैं वो मौलाना हिंदुस्तान के है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो मौलाना पाकिस्तान के हैं। शायद इनको पाकिस्तान वालों से इतनी मोहब्बत है कि उनके बयान सुनते हैं ये, और उसके बाद ये भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ आकर। पाकिस्तान के मौलाना इस तरह के भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और उनको ये उठाकर यहाँ हिंदुस्तान में बोल रही हैं। नवनीत राणा शायद इनकी जो पहचान पार्टी में थी, पहले जो पहचान थी 2019 में जब ये एमपी का चुनाव जीती थी। वैसे तो ये एक एक्ट्रेस थी, लेकिन एमपी का चुनाव जीतकर एक बहुत अच्छी और फेमस पहचान इनकी बन गई थी पार्टी में। लेकिन जब से 2024 का चुनाव हारे हैं तो पार्टी में इनकी जगह ख़त्म हो चुकी है। पार्टी ने इनको दरकिनार कर दिया है और इनकी राजनीति ख़त्म होने के बिल्कुल मोड़ पर है। तो जब भी कोई नेता अपनी राजनीति ये देखता है कि ख़त्म होने वाली है, वो उल्टा सीधा बयान देता है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर राजनीति को चमकाना है तो मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलिए। और यही चीज़ कर रही है नवनीत राणा। नवनीत राणा को हालांकि जवाब दिया है इम्तियाज़ जलील साहब ने, बड़ा अच्छा जवाब दिया है। इम्तियाज़ जलील ने इससे पहले भी इनको जवाब दिया था, जब 2024 के चुनाव में ये चुनाव लड़ रही थी। उस दौरान भी इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला था। कोई 15 मिनट 15 सेकंड का मामला कुछ ऐसा बोला था, जिसका जवाब इम्तियाज़ जलील ने बहुत अच्छी तरह से दिया था। और ऐसा जवाब दिया था कि इनकी जो ज़बान थी वो बिल्कुल सिल गई थी। जो जवाब मिला था उसके बाद ये बिल्कुल चुप बैठ गई थी। लेकिन जब इनकी पार्टी में पहचान ही ख़त्म हो गई, पार्टी में इनका नाम ही ख़त्म हो गया, अब करें तो करें क्या। एक ही सहारा है मुसलमान, क्योंकि इन लोगों की राजनीति मुसलमानों के नाम पर ही जिंदा है, इन लोगों की नहीं। इन लोगों के साथ पूरी पार्टी की जो राजनीति है वो मुसलमानों के नाम पर ही चल रही है। आप देख भी रहे हो जैसा मामला चल रहा है। कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में इनका सीधा सीधा टारगेट होते हैं मुसलमान। मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलना, मुसलमानों के खिलाफ कुछ अनाप शनाप लिखना, यही चीज़ ये करते हुए आ रहे हैं। और इम्तियाज़ जलील ने जो इसका जवाब दिया है, नवनीत राणा को जो जवाब दिया है, वो भी आपको सुनवा देता हूँ, वीडियो देखें। नवनीत राणा का एक बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है कि मुसलमान 19-20 बच्चे पैदा करते हैं। आप भी करिए, अपील करते हैं कि 4 बच्चे पैदा, आप भी करिए, उनके 2 बच्चे, तो आप भी करिए ना। उसमें आपको किसने रोका है? उसमें है आपको रोका किसी ने है क्या? है आपको कोई ऐसा कायदा कानून बनाया हुआ है क्या? उसमें आप भी करिएगा। उसमें आप अपने घर में झाँक के नहीं देख रहे हैं और दूसरों को ज्ञान पेलते बैठे हुए हैं कि आपने इतना करे, आपने इतना पैदा करो। आप खुद करिए ना, आप नेतृत्व करिए इसका। ये देश की आबादी बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वो मैडम के ज़रिए वहाँ से शुरू हो जाना चाहिए। जिस बयान को लेकर उन्होंने ये बात कर रहे हैं, वो बयान जो कह रहे हैं कि मौलाना ने दिया है, वो बयान हिंदुस्तान के मौलाना है ही नहीं है, वो पाकिस्तान के मौलाना है। देखिए, ये जो लोग हैं ना घटिया सोच वाले, इनको दाढ़ी टोपी वाला कोई भी मुसलमान अगर नज़र आता है तो इनको वो हिंदुस्तानी ही नज़र आता है। अब किसने बोला है, कहाँ बोला है, ये कुछ देखना नहीं है। ये दिन भर व्हाट्सएप के ऊपर बैठते हैं, रिकामे हैं, कुछ काम धंधे बचे नहीं है। तो कोई ना कोई तो भी उनके जैसा ही दिमाग वाला बद दिमाग उनको ये भेज दिया होगा रील की, देखो मैडम। तो मैडम फ़ौरन, मैडम को क्या है मालूम क्या, वो कैमरा देखने के बाद वो आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है उसमें। तो अब मेरा तो उनको मशवरा यही है कि अब कुछ रहा नहीं है राजनीति के अंदर, तो दोबारा फिल्मों में चले जाइए आप। फिल्मों में ये डायलॉगबाजी बहुत अच्छी लगेगी आपकी। तो दोस्तों, नवनीत राणा को जो जवाब इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया है, आपको कैसा लगा है? अपने राय कमेंट में ज़रूर दें और नवनीत राणा तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें और इस जवाब को उन तक ज़रूर पहुंचा दें ताकि उनको उनका जवाब मिल जाए।